अगर आज आप कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रा संभल जाइए। अगर आप बैंक जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रा ठहर जाइए और इस खबर को ज़रूर देखिए। देश भर में आज भारत बंद की कॉल दी गई है, जिसका आज असर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस की तरफ से ये कॉल दी गई है। इसके साथ ही किसान संगठनों के संयुक्त मंच की तरफ से भी भारत बंद का आह्वान किया गया है। प्रदर्शनकारी संगठन केंद्र सरकार की उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें वे मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानते हैं, और आज इसे लेकर पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया है। यही वजह है कि अगर अगर आप कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि आज भारत बंद की कॉल है। इस हड़ताल में कौन कौन शामिल हो रहा है ये भी आपको बता देते हैं। इस हड़ताल में बैंकिंग, परिवहन, डाक सेवाओं के जो कर्मचारी हैं वो शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही जो कोयला खनन से जुड़े हुए कर्मचारी हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। जो निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए 25 करोड़ कर्मचारी हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। ग्रामीण मजदूर हैं वो भी भाग ले रहे हैं। जो बैंकिंग सेवाओं से जुड़े हुए हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। इससे कई राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या खुला रहेगा और क्या कुछ बंद रहेगा। तो स्कूल, कॉलेज खुले रहेंगे, जो निजी कार्यालय हैं वो भी खुले रहेंगे, सामान्य दिन की तरह ये आमतौर पर चलते रहेंगे। लेकिन परिवहन, यानी कि अगर आप बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है कि बसें बंद रह सकती है। रेल के संचालन पर इसका असर पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर आपका आज बैंक में कोई काम है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बैंक और डाक सेवाओं में भी रुकावट आएगी। आम जनजीवन इससे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आज बैंक और डाक सेवाओं का काम नहीं होने वाला है। बिजली की अगर बात करें तो बिजली पर भी इसका असर पड़ सकता है। भारत बंद का असर बिजली आपूर्ति को लेकर खास माना जा रहा है, क्योंकि बिजली क्षेत्र से जुड़े हुए 7 लाख से अधिक कर्मचारी इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं, जिससे कई राज्यों में बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है, यानी कि बिजली ठप रह सकती है। यानी कि आज आपको कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, कई तरह की चुनौतियों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये खबर आम लोगों के लिए है जो बाहर जाने वाले हैं, जो आज सफर करने की तैयारी कर रहे हैं, जो आज बैंक जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है। ट्रेड यूनियनों के अनुसार केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ इस बंद को बुलाया गया है, इस हड़ताल को बुलाया गया है। बिजली कर्मचारियों की भागीदारी बड़े पैमाने पर इस पर रहेगी। ऐसे में कई क्षेत्रों में और कई इलाकों में जो है पावर कट रहेगा, बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी, और यही वजह है कि आज लोगों को बिजली से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रेल की अगर बात की जाए तो रेल के पहिए भी आज थम सकते हैं। रेल यूनियनों ने औपचारिक रूप से भारत बंद में शामिल होने की घोषणा नहीं की, लेकिन हड़ताल का अप्रत्यक्ष असर ट्रेन की सेवाओं पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है। ऐसे में इसका असर रेल सेवाओं पर पड़ सकता है और रेल के पहिए भी ठहर सकते हैं। पूरे रेलवे नेटवर्क को ठप करने की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ रूटों पर ट्रेन में देरी, प्लेटफॉर्म पर भीड़ या स्थानीय अवरोध की स्थिति बन सकती है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा से पहले अपने रूट की स्थिति को अवश्य जान ले। यानी कि अगर आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले अपने रूट को समझ ले, पूछताछ कर ले, उसके बाद ही यात्रा की तरफ निकले। केरल में भी भारत बंद को लेकर असमंजस है, तो कई जगहों पर भारत बंद की कॉल दी गई है, उसमें केरल भी शामिल है। अन्य कई राज्य जहां हैं जिनमें पूरा जो हड़ताल है उसकी बात कही गई है। अब जो यूनियंस है उनका क्या कुछ कहना है ये भी आपको बता देते हैं। इस आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा,
कृषि मजदूर यूनियन और कई क्षेत्रीय संगठनों का समर्थन मिल चुका है। यूनियन का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन श्रम कानूनों में बदलाव, सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण, संविदा, नौकरी के विस्तार और बेरोजगार जैसे मुद्दों को लेकर है। किसान और ग्रामीण संगठनों की तरफ से इसका खास तौर पर समर्थन किया गया है। इस बार हड़ताल को संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि श्रमिक यूनियन के संयुक्त मंच ने बड़े स्तर पर समर्थन दे दिया है। इनके सहयोग से ग्रामीण इलाकों में व्यापक स्तर पर जो है वो प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सड़कों पर लोग उतरेंगे, जाम जैसी रणनीति भी तैयार की जा सकती है। अब इन प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे क्या हैं, ये भी आपको बता देते हैं। हड़ताल का नेतृत्व कर रहे 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं और कॉरपोरेट समर्थक हैं। उन्हें सरकार के सामने 9 प्रमुख मांगे उन्होंने रखी हैं, जिसमें सबसे पहली मांग ये है कि 4 नई श्रम संहिताओं को वापस दिया जाए। जो दूसरी मांग है उसमें युवाओं के लिए रोजगार की जो मौके हैं वो दिए जाएं और रोजगार के मौकों को तलाशा जाए। सरकारी जो रिक्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, यानी कि नौकरियों की बात भी प्रमुखता से उठाई गई है। तीसरी जो प्रमुख मांग है उसमें 26,000 रुपये के मासिक न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाए, ये मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है। चौथी मांग की अगर बात की जाए तो पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल करने की भी यहाँ पर बात रखी गई है। पांचवी मांग की अगर बात करें तो 8 घंटे के कार्य दिवस की गारंटी दी जाए, यानी कि 8 घंटे की जो है वो नौकरी हो। छठी मांग है कि मनरेगा को शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाया जाए। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों तक है, दुर्गम क्षेत्रों तक है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी अब इसकी मांग उठाई जा रही है। सातवीं मांग है कि अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए। नौवीं मांग है हड़ताल और यूनियन बनाने के लिए अधिकार की रक्षा की जाए। 10वीं मांग है स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत किया जाए। तो आज इन सभी मांगों को लेकर भारत बंद की कॉल दी गई है, यानी कि आज भारत में कई जगहों पर बंद का असर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि हम आपको बार बार सतर्क कर रहे हैं कि अगर आप कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज ठहर जाइए, इस खबर को जरूर देखिए और ये जान लीजिए कि क्या खुला रहेगा और क्या कुछ बंद रहने वाला है। स्कूल खुले रहेंगे, कॉलेज खुले रहेंगे, जो निजी कार्यालय हैं वो खुले रहेंगे, निजी ऑफिस हैं वहाँ काम जो है वो रोजमर्रा की तरह चलता रहेगा। लेकिन जो परिवहन सेवाएं हैं वो ठप रह सकती हैं। जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, ऐसे में परिवहन सेवाओं पर इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही बैंकिंग क्षेत्र पर भी जो है इसका असर देखने को मिलेगा। बैंक पर आज आपको ताले लटके हुए मिल सकते हैं, बैंक के दरवाजे आज आपको बंद मिल सकते हैं। ऐसे में अगर आपका कोई बैंक से जुड़ा हुआ काम है तो बैंक जाने से पहले पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप ट्रेन से कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं तो जो हड़ताल के कर्मचारी, ट्रेन बंद की कॉल फिलहाल नहीं है, लेकिन जो हड़ताल पर कर्मचारी हैं वो कई रूटों पर जो है ट्रेन को रोक सकते हैं, ट्रैक पर बैठ सकते हैं। यही वजह है कि ट्रेन पर भी इसका खासा असर पड़ सकता है। इसके साथ ही बिजली पर असर पड़ सकता है और अन्य कई जो क्षेत्र हैं उन पर भी इसका खासा असर पड़ सकता है। खासकर जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने भारत बंद की कॉल दी है, उनकी अपनी मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर आज देश भर में प्रदर्शन होगा, देश भर में बंद का आह्वान किया गया है।